बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप यू ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। तो आज का हमारा जो अगला टेंस है वो है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते होते हैं। मुकम्मल जारी, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, कि जिसमें किसी काम का करना होना सहना जो है वो आने वाले ज़माना में जो है वो कुछ मुकम्मल हो चुका होगा और कुछ जो है वो आगे जारी होगा। इसकी पहचान जो है वो उर्दू में जो हमने पढ़ी थी पहचान परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस की, वही इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है कि रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे वगैरह जो है वो आता होता है इसमें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा कि इसमें फ़र्क क्या है, कैसे फ़र्क है ये कि ये पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है या फिर जो है वो सिंपल कंटिन्यूस है। तो इसमें और उसमें फ़र्क जो है वो ये है वक़्त, कि वक़्त ऐड कर देने से, टाइम लगा देने से जो है वो बन जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल कंटिन्यूस से वो परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन जैसा कि इसकी मिसाल आपके सामने रखते हैं कि वो खेल रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे। तो अब हमने जब इस पर लगा देंगे टाइम कि वो सुबह से खेल रहे होंगे, तो ये लफ्ज़ सुबह लगा देने से, वक़्त लगा देने से ये बन जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मसलन वो खाना खा रहे होंगे, ये सिंपल कंटिन्यूस है। अगर हम कह दें कि जी वो आधे घंटे से खाना खा रहे होंगे, अब ये जो हमने इसमें ऐड कर दिया आधे घंटे से, तो ये लगा देने से ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इसमें जो है वो सिंपल में और परफेक्ट में यही फ़र्क है कि उसमें वक़्त लगाया जाता है और उसमें वो सिंपल रहता होता है। आगे इसकी इंग्लिश में जो है वो पहचान, इंग्लिश में इसके दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे जी, शल हैव बीन एंड will have been। shall have been and will have been। shall have been हम जो है वो आई एंड वी के साथ जो है वो यूज़ करते होते हैं। बाकी जो है वो दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड जो प्लूरल नाउन आ जाएंगे, इन सब के साथ हमने जो है वो विल हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब बतौर यूज़ करना होता है। अब इसमें आगे आ जाएगा जी वर्ब। वर्ब जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इसमें हम इजाफा करते होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरे मानी में क्या है कि इसे हम क्या कहते होते हैं जी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये हम इसे कहते होते हैं। वक़्त के लिए, टाइम के लिए जो है वो परफेक्ट टेंस जो होते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, उनमें सीन्स और फॉर जो है वो लगाया जाता है। वक़्त यहाँ पे हमने लिखा, वक़्त दो तरह का होता है। एक होता है जी मुअय्यन वक़्त, मुअय्यन वक़्त। मुअय्यन वक़्त से मुराद यानी कि जिस टाइम का, जिस वक़्त का जो है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा वो मुअय्यन वक़्त में आता है। और दूसरा होता है जी गैर मुअय्यन वक़्त। गैर मुअय्यन वक़्त यानी कि जिसका हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद ना हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं होगा, वो गैर मुअय्यन वक़्त, उसके लिए हम फॉर का यूज़ जो है वो करते होते हैं। सेंस एंड फॉर।
अब मुअय्यन वक़्त कौन सा है कि जिसमें जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि आपको बताया कि हमें दिया होगा, मसलन जैसे कोई सा भी हम साल ले लें, हम कहते हैं जी 1980 से 1990 से 2000 से 2005 से 2010 से 2020 से, इस तरह यानी कि ये कोई सा भी साल ले ले, कोई सा भी हम महीना ले ले, जैसे कि हम कहते हैं जी मई, कोई सा भी हम महीना ले लें जैसे कि मई आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है वो किसी भी हफ्ते का दिन ले लें, जैसे कि हम कहते हैं जी संडे, दिन आ रहे, कोई सा भी हफ्ते का दिन आ रहे, कोई सा भी जो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमें। इसी तरह घड़ी का टाइम आ रहा है अगर हमारे पास, हमें कहा जाता है जी 7 o'clock, 5 o'clock, 7 बजे से 10 बजे से 12 बजे से, तो ये जो वक़्त होगा ये भी मुअय्यन वक़्त में आता है। इसी तरह सुबह, दोपहर, शाम, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, नून, तो ये जो टाइम है ये आते होते हैं जी मुअय्यन वक़्त, यानी कि जो है वो जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो इनके लिए हमने सिंस का यूज़ करना होता है। तो फार यानी कि गैर मुअय्यन वक़्त, गैर मुअय्यन वक़्त अब क्या है कि जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं होगा, मसलन जैसे कि 2 घंटे से 2 hours, 10 मिनट से 10 minutes, इसी तरह जो है 5 साल से 5 years, तो ये इस तरह का जो वक़्त होगा उसके लिए हमने जो है वो फार का यूज़ करना होता है, कि जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट इसका मौजूद नहीं होगा, तो उसके साथ हमने फार का यूज़ जो है वो करना होता है। तो आए इसकी एक्सरसाइज जो है वो उसको हल करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, लोग 4 बजे से कुएं से पानी भर रहे होंगे। लोग 4 बजे से कुएं से पानी भर रहे होंगे। लोग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो द पीपल will have been drawing water from the well। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है 4 बजे से, तो आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद होगा तो उसमें हमने जो है वो सिंस का यूज़ करना है। तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock the people will have been drawing water from the well since 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप आधे घंटे से डिपू से आटा, आप आधे घंटे से डिपू से आटा लेते रहे होंगे। आप, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यू विल हैव बीन गेटिंग फ्लोर, you will have been getting flour from the depot, from the depot। कब से? अभी यहाँ पे आधे घंटे से। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है, आधे घंटे का हमें पता नहीं है कि कौन सा आधा घंटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार का यूज़ करना है, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। द स्टूडेंट्स
will have been solving their paper, will have been solving their paper। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे भी फॉर का यूज करना है, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इकबाल कई सालों से अशार लिखते रहे होंगे, लिखते रहे होंगे। इकबाल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ये, इकबाल will have been, इकबाल will have been writing, will have been writing verses। अब यहाँ पे भी है जी कई सालों से, तो यहाँ पे भी अब फार आएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फार कई सालों के लिए 2 वर्ड हम यूज करते होते हैं जी, सो मैनी ईयर्स, या फिर जो है वो फॉर सीवरल ईयर्स, फॉर सो मैनी ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। द प्लेयर्स will have been, the players will have been playing hockey, the players will have been playing hockey। अब यहाँ पे भी 1 घंटे से है तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने फॉर का यूज करना है, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत करती रही होगी। लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत करती रही होगी। लोगों की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल will have been opposing, will have been opposing this law, opposing this law। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है जी 1984 से, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है जी, सिंस 1984। नेक्स्ट सेंटेंस है, औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी, औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी। औरतें, द women will have been, the women will have been fighting। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है, तो इसलिए since noon, fighting since noon। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 15 मार्च से दहम का इम्तिहान लेते रहे होगे। तुम, you will have been giving examination
टू द 10th क्लास। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है 15 मार्च, तो फिर इसलिए यहाँ पे भी हमने सिंस लगाना है जी, सिंस का यूज़ करना है, सिंस 15th मार्च, सिंस 15th मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, कुछ आदमी इतवार से रोज़ा रख रहे होंगे, कुछ आदमी इतवार से रोज़ा रख रहे होंगे। सम पीपल, कुछ आदमी विल हैव बीन, सम पीपल विल हैव बीन फास्टिंग, विल हैव बीन फास्टिंग। अब यहाँ पे भी हमारे पास देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है इतवार से, तो लिहाजा सिंस संडे, सिंस संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा। नेक आदमी, द पायस मैन will have been, the pious man will have been praying for 2 hours। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए for 2 hours। स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी ये क्लास। इसके 5 सेंटेंस बाकी रह गए हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो आपने खुद करने हैं हल। अगर किसी में कोई मसला आए तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।